हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब ने हमारे लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस हुआ था उसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में क्या कवर हुआ था, क्या डिस्कस किया था, हमने एक बार इसे बता देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 जो होल नंबर हमारा चल रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से जाना था, कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं और मतलब वो कैसे यूज होती हैं क्वेश्चंस में, उनको यूज करने से क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सेकंड चैप्टर में वो हमने सीखी थी। ठीक है, उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जाके एक बार इसे देख लेना। और आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेशन को एक बार इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन के लिंक को शेयर कर देना। ठीक है, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है। द स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 रुपीज फॉर लंच एंड 4 रुपीज फॉर मिल्क फॉर ईच डे। एक स्कूल है, उसकी कैंटीन है। ठीक है, वो क्या है, उसमें 20 रुपए का क्या मिलता है, लंच मिलता है, और 4 रुपए में यानी 4 रुपीज में क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। ठीक है, हर दिन। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। मतलब आप 5 दिनों में कितनी मनी उसके लिए स्पेंड करोगे। ठीक है, कितनी मनी उसके लिए खर्च करोगे अगर आप एक दिन में 20 रुपए का लंच लेते हो, 4 रुपए का मिल्क लेते हो, तो इसके लिए आप 5 days में अपनी कितनी मनी को स्पेंड करोगे। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। देखिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लंच फॉर 1 day। आपको कितनी दिख रही है, 1 day के लिए कितनी कॉस्ट है लंच की, 20 रुपीज। ठीक है, 20 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ लंच फॉर 5 days, तो 5 days के लिए कितनी होगी, आप ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ही करोगे। ठीक है, एक दिन की आपके पास इतना है तो 5 दिन के लिए कितना होगा, 20 को क्या करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 मल्टीप्लाई रुपीज 20, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 रुपीज। यानी आप 5 days में लंच के लिए कितने पैसे खर्च करोगे अपने, 100 रुपए। ओके, आई बात समझ में। देखो अब मिल्क के लिए क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ मिल्क फॉर 1 day। 1 day में मिल्क के लिए कितनी कॉस्ट है, ₹4। 5 days में कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ मिल्क फॉर 5 days, मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 मल्टीप्लाई ₹4, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20 रुपीज। ठीक है, ये 20 रुपीज आ जाएगा। मतलब 5 दिनों में आप मिल्क के लिए कितने खर्च करोगे, 20 रुपए, और 5 दिन में आप लंच के लिए कितने खर्च करोगे, 100 रुपए। अब आपको बताने हैं टोटल कि हाँ आपके पास टोटल कितने हो गए, क्योंकि आप दोनों चीज ले रहे हो ना, लंच और मिल्क एक साथ में ले रहे हो, तो टोटल मनी स्पेंड क्या हो जाएगा, आप 100 को और 20 को प्लस कर दो, 100 मल्टीप्लाई सॉरी 100 प्लस 20, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 120 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड कि आप कैसे कर सकते हो इसमें। ठीक है, देखो पहले क्या निकाला, एक दिन का निकाल लिया कि कॉस्ट ऑफ लंच फॉर 1 day आपके पास कितना है, 20 रुपीज है। देखो नेक्स्ट देखो, कॉस्ट ऑफ लंच फॉर 5 days, 5 days के लिए आपके पास कितना है, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 100 रुपीज। अब मिल्क के लिए देखो, कॉस्ट ऑफ मिल्क फॉर 1 day, 1 day के लिए कितना है, 4 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ मिल्क फॉर 5 days, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा।
फिर आपने करना है टोटल, टोटल आपने कितना पैसा लगाया है, ठीक है, मतलब कितने पैसे में वो चीज, कितने रुपए में ली है वो चीज। तो क्या करोगे, 100 को 20 को प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 120 रुपीज। तो इससे इजी मतलब कुछ मेथड जो हम कह सकते हैं वो हो सकता है, मतलब जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, देखिए। अब एक तरीके से और निकाल सकते हैं इसको, कैसे, कॉस्ट ऑफ लंच प्लस कॉस्ट ऑफ लंच फॉर 1 डे और कॉस्ट ऑफ मिल्क फॉर 1 डे। अब क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दो। ये क्या था हमारे पास, 20 था और 4 था, तो 20 को और 4 को प्लस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 24। इसको कर लिया। फिर क्या निकालना है आपने, 5 दिन का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों करोगे, पहले हमने टोटल निकाल लिया कि आपके पास टोटल एक दिन का कितना बन रहा था। फिर क्या करोगे, इसको कर दो कॉस्ट ऑफ लंच एंड मिल्क फॉर 5 डेज। अब सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 24 मल्टीप्लाई 5, ये कितना आ जाएगा आपका 120 रुपीज, ठीक है। यानी इससे भी यही आया है और इससे भी यही आया है। आप क्या कर सकते हैं, देखो हमने कौन सा मेथड यूज किया, पहले में हमने क्या किया, देखो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 किया था और फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई क्या किया था, 4 किया था। तो इसमें से क्या किया था, ये हो गया था 100, ये हो गया था 20, तो फिर जाके हमारा आया था 120, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया, 24 का पहले ही निकाल लिया और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 5 से, तो ये सीधा आ गया हमारा 120 रुपीज, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते थे, इस तरीके से, जैसे 5 हमने कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई, ये तरीका क्या है, ये देखिए ये किस तरीके से किया है, यानी a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है। तो a हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 20 प्लस c क्या हो जाएगा हमारा, c हो जाएगा हमारा 4, तो 5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24, और ये फिर से आ जाएगा हमारा 120 रुपीज। तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, देखिए कि फर्स्ट मेथड क्या लगाया था, सेकंड क्या लगाया, किस तरीके से किया। फर्स्ट में क्या किया था हमने, फर्स्ट में हमने क्या किया था, 1 डे का निकाला था, फिर मिल्क का निकाला था, फिर क्या किया था, 100 और 20 को प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 120 रुपीज, ठीक है। फिर क्या किया, दोनों को एक दिन में जितना पैसा हो रहा है खर्च, 24 रुपए यानी 24 रुपीज लग रहे थे, तो वो इकट्ठा प्लस कर लिया 20 को और 4 को। फिर क्या किया, सिर्फ क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मेथड को एक्सपेंड किया कि कैसे किया, पहले 5 से मल्टीप्लाई किया था 20 को, फिर 4 से किया था पहले मेथड में, और दूसरे में क्या किया था, दूसरे में 5 को कॉमन लिया था और 20 को और 4 को प्लस किया था, तो इस तरीके से निकाल लिया था। तो ये आपका क्या हो सकता है, आप इजी तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर डालते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है 12 मल्टीप्लाई 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगानी है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली कौन सी है प्रॉपर्टी आपकी, ये वाली, ठीक है। इसका क्या करोगे, पहले कर दो बी से ए की मल्टीप्लाई बी से, देन प्लस का साइन, फिर करो ए की मल्टीप्लाई सी से, फिर ब्रैकेट,
फिर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है मैंने बता रखा है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उनको सोल्व करो। ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है, और ये फिर से ओपन होके यही बन जाएगा। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपके पास? 12 मल्टीप्लाई 35। अब इसे कैसे कर सकते हैं देखिए। फर्स्ट मेथड इसका क्या हो सकता है, देखिए आप 12 को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। किसमें? 6 मल्टीप्लाई 2 में, और प्लस आपका हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35। तो आप क्या करोगे, या 2 मल्टीप्लाई 6 लिख लो इसको। अब क्या करो, इनको ले लो ब्रैकेट में, ठीक है, इनको ब्रैकेट में, फिर कितना हो जाएगा, या 2 को भी ले सकते हो आप, पहले ठीक लिखा था, इसको भी ले सकते हो लेकिन ये बड़ा हो जाएगा। देखिए इनको ले लो ब्रैकेट में, इनकी मल्टीप्लाई करोगे पहले, फिर क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई, हाँ 35 क्या हो जाएगा, 35 टू 70, और 7 6 फिर 42, और ये 0 पीछे आ जाएगी, तो ये आ गया हमारा 420, ठीक है। अब दूसरे तरीके से इसे कैसे कर सकते हो, देखो 12 मल्टीप्लाई 35 है, 12 मल्टीप्लाई 35 को ब्रेक करो 30 में और 5 में, और 12 की मल्टीप्लाई एक बार आप करो 30 से, फिर लगाओ प्लस का साइन, जो भी साइन होगा बीच में माइनस का, ठीक है, अभी प्लस का है तो फिलहाल प्लस का लगाया, फिर 12 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस 12 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 3 जा 36 और 0 प्लस 12 5 जा 60। अब इनको कर दो प्लस, ये आ जाएगा 0 6 और 6 12, 1 कैरी ओवर, और ये आ जाएगा 420। ओके, आ गया समझ में? देखो दोबारा समझाती हूँ, दोबारा करते हैं, देखो फर्स्ट मेथड क्या किया, ध्यान से देखना। फर्स्ट मेथड क्या किया, 12 को ब्रेक कर लिया, 12 के फैक्टर कर लिए, क्या हो गए 6 या 6 मल्टीप्लाई 2 इसके करें, फिर मल्टीप्लाई में 35, अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, फिर 6 एज इट इज जो ब्रैकेट के अंदर है पहले करेंगे उनको सॉल्व, 35 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 70, अब बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो 7 6 हो जाएगा आपका 42, और 1 0 है तो 1 0 लगा दो, ठीक है। सेकंड मेथड क्या किया हमने, 12 मल्टीप्लाई 35 है, तो अब की बार किया 35 को ब्रेक, 12 एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई 35 को कैसे लिख सकते हो, 35 प्लस 5, 30 प्लस 5, ठीक है। अब कैसे करोगे, 12 की मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे, और बीच में जो साइन है वही रहेगा, 12 मल्टीप्लाई 30 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5, अब हो जाएगा यहाँ पे 12 3 जा 36 और 1 0 प्लस का साइन, 12 5 जा हो जाएगा 60, और इनको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा ये 420। ओके, डन इट। आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है, सेशन को एक बारी से लाइक करने का काम करेंगे और शेयर करने का काम करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो काम आप बिल्कुल नहीं करते हो, इसलिए मेरे को बार बार कहना पड़ता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, सिंप्लीफाई 126 मल्टीप्लाई 55, 126 मल्टीप्लाई 55 बीच में है प्लस का साइन, 126 मल्टीप्लाई 45 लिख लेते हैं, 126 मल्टीप्लाई 55, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर है 126 मल्टीप्लाई 45। अब क्या करोगे, देख इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस का साइन, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करने बैठोगे, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करने बैठोगे, देन आप उसके बाद क्या करोगे, जो दोनों के आंसर आएंगे उनको प्लस करोगे। इतना टाइम लगाओगे क्वेश्चन में? नहीं लगाना, इतना टाइम नहीं लगाना। देखिए 126 प्रॉपर्टी नाम की भी कुछ चीज होती है भाई,
जो कि मैंने सिखाई थी, जैसे कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी। तो a हो जाएगा, इसमें 126 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है तो उसे बाहर निकाल लीजिए ना। 126 मल्टीप्लाई b हो जाएगा आपका 55, देन प्लस का साइन लगाइए और फिर लगाइए आप यहाँ पे 45। ओके, 126 मल्टीप्लाई इनको कीजिए प्लस 55, 45 को प्लस कीजिए, 5 और 5 10, 1 कैरी ओवर, 5 और 4 9 और 10। वाओ, हैप्पी हैप्पी, बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुका है 100, तो मल्टीप्लाई तो बहुत इजी हो गई है ना। यहाँ पर 10 आए, 100 आए या 1000 आए, बहुत इजी हो जाती है। जो नंबर होता है सिर्फ उसके पीछे जीरो लगानी होती है, तो 126 2 0। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व। ठीक है, आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये देख, ट्राई दीज के क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, और अभी हम इनको करेंगे ट्राई। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 15 मल्टीप्लाई 68। 15 ए पार्ट देखिए, 15 मल्टीप्लाई 68। देखिए 15 को करो ब्रेक, किसमें, 3 मल्टीप्लाई 5 में, मल्टीप्लाई 68। अब आप देखिए, जब आप 3 की मल्टीप्लाई 68 के साथ करते हो तो यूनिट क्या आता है, यूनिट नंबर आपका क्या आता है, 3 8 से 24 होता है, तो ऑब्वियसली 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो, 5 8 से 40 होता है, यानी 0 मिलेगा। फिर तो आप खुश हो जाओगे, है ना, 0 मिलेगा तो इजी तरीके से करते हैं ना। देखिए 15 को करा ब्रेक, 3 मल्टीप्लाई 5 में, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 68, और इन दोनों को ले लेते हैं साथ में। ठीक है, फिर क्या करो, 3 को ऐसे का ऐसे पड़ा रहने दो और इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। 68 की करोगे मल्टीप्लाई 5 से, 5 8 हो जाएगा 40, 4 कैरी ओवर, 5 6 हो जाएगा आपका 30, 30 और 4 34, 34 34। देखिए अब करोगे इनकी मल्टीप्लाई, सिर्फ 34 की 3 से करनी है, कहीं इसके भी करने बैठ जाओ सारे की, 0 पीछे लगा देना। ठीक है, 34 की करो 3 से, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 0 2 0 आ गया हमारा आंसर। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा बी पार्ट पर अपनी नजर डालिए। क्या दे रखा है, 17 मल्टीप्लाई 23, 17 मल्टीप्लाई 23। अब इसे कैसे करोगे, इसको करो ब्रेक, अब की बार इसको करो ब्रेक। कैसे करोगे, 20 को और 3 को कर लो, ये 23 को कर लो, 17 एज इट इज पड़ा रहने दो, 23 को करो ब्रेक, 20 प्लस 3, 17 की एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। ठीक है, 17 2 जा 34 और ये 0, फिर 17 3 जा 3 7 जा 21, 2 कैरी ओवर, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा। फिर इसको कर दो प्लस 193, आ गया हमारा आंसर 391। इसको एक तरीके से और करके देखें, 17 को कर दो ब्रेक, ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 23 की, और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16, 161 में 230 प्लस करोगे कितना आएगा, 9 1 और ये हो जाएगा 3। सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, कोई भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मज़ा तो बहुत आ रहा होगा करने में, है ना क्वेश्चंस। नोटबुक और पेन अपने साथ में लेके बैठा करो और ट्राई किया करो साथ में क्वेश्चंस को, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी किया करो। ये हो गया, नेक्स्ट देखो 69 मल्टीप्लाई 78, 69 मल्टीप्लाई 78 प्लस में 22 मल्टीप्लाई 69। ओ भाई साहब,
इतना बड़ा क्वेश्चन, कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? दिख रहा है कुछ इसमें? ये भाई साहब निकलेंगे बाहर, आउट, और इनको ले लो अंदर। ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे क्वेश्चंस को, है ना। ऊपर चला जा भाई, देखो 69 मल्टीप्लाई 78 को और 22 को करो प्लस 8 और 2 10, 1 कैरी ओवर, 7 और 2 9 और 1 10, आ गया हमारा 100 और हम हो गए हैप्पी हैप्पी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुश हो गए ना। ट्राई दीज के क्वेश्चन करें सोल्व। आगे क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.2 के हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। यस, ए पार्ट देखिए जरा क्या दे रखा है, अच्छे से अरेंज करके बिल्कुल अच्छे से इनको सॉल्व करना है। 837 प्लस 208 प्लस 363, ये देखिए। अब इनमें से किसको प्लस किया जाए कि यूनिट नंबर हमारा 0 आ जाए। ठीक है, देखिए अगर मैं 7 को और 8 को प्लस करती हूँ, यानी मतलब इस नंबर को और इस नंबर को प्लस करती हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 7 को और 3 को प्लस करती हूँ तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 0, और ये मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो फटाफट से कर देते हैं इनको प्लस। किस किस को? इसको और इस वाले भाई साहब को, दोनों को प्लस करते हैं। 837 को प्लस 363, और ब्रैकेट में ये यहाँ पर बाहर पड़ा रहेगा। ये हो जाएगा 208। ठीक है, करते हैं प्लस। ये देखिए 363, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 3, ये हो जाएगा हमारा 12। तो ये आ गया अंदर 12, फिर आएगा प्लस में 208। 208 को करेंगे तो 8 0, और ये हो जाएगा 4, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? देखो दोबारा करवाती हूँ, दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था? ए पार्ट क्या दे रखा था? 837 प्लस 208 प्लस हमारा दे रखा था 363। अब क्या ऐसा नंबर प्लस किया जाए जो हमें पहले 0 मिल जाए? ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, और 7 को और 3 को देखो, ये हो सकते हैं प्लस। तो क्या मिलेगा हमें जब हम 837 को प्लस करते हैं 363 में? ठीक है, और इसको बाहर फेंक दो, इसको करेंगे बाद में। अब दोनों को करो प्लस इनको, तो कितना मिला था हमें? हमें मिला था 1200, और अब इसमें करेंगे प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये हमारा आंसर आ गया था। ओके, आ गया समझ में? ठीक है, आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी पार्ट, 1962 प्लस अब क्या करो, देखो 4 नंबर दिए हैं आपको, 1 2 3 4। ठीक है, इनको प्लस करने बैठोगे? बैठ जाओ, नोटबुक लो, पेन लो, और इनको सबको क्या करो, प्लस करने बैठ जाओ। ठीक है, वेरी गुड। अरे नहीं बैठना, क्या करना है? 4 नंबर दे रखे तो पेयर बना लो भाई, पेयर बनाओ इनके फटाफट से। किसको किसको प्लस करने पर मैं किस 2 नंबर को प्लस करूं कि मेरे को 0 मिल जाए लास्ट में? क्या करो, 2 को और 3 को कर रही हो तो मिलेगा नहीं, 5 मिलेगा। 3 को और 8 को नहीं मिलेगा, 8 को और 7 को नहीं मिलेगा। अब मैं 8 में इसको प्लस कर रही हूँ तो मिलेगा मेरे को 0 लास्ट में। ठीक है, इसको और इसको करते हैं तो मिलेगा। तो ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। 1962 इसमें प्लस किया जाए 1538 में, प्लस 647 में क्या प्लस किया जाए?
ठीक है, अब इनको प्लस करते हैं। 8 2 10, 6 और 3 9 और 1 10, 9 और 1 10, 5 15, और ये हो जाएगा हमारा 3500 प्लस। अब करते हैं इनको प्लस। 5 और 1 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 1 11, 1100। अब इनको कर दो प्लस, ये तो बिल्कुल इजी है, ये हो जाएगा हमारा 4600। ओके, आ गया समझ में? यस, आ गया, बिल्कुल आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। देखो ए पार्ट 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50। अब किसको मल्टीप्लाई किया जाए कि जीरो मिल जाए? इसको कर लेते छोटे नंबर्स को। 2 1768 को लिखो साइड में और मल्टीप्लाई ये लो जी, और ये भाई साहब हो जाएंगे यहाँ पे 100, और फिर से हैप्पी हैप्पी हो गए क्योंकि आ गया है यहाँ पे 100। ओके, ये देखिए हो गया, और ये कितना आया है हमारा 1,76,800, 1,76,800। बी पार्ट देखिए, 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25, इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि जीरो मिल जाए लास्ट में। 6 को और 4 को करेंगे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा 4 ही मिलेगा। 25 को और 4 को करेंगे तो मिलेगा, तो ठीक है कर लेते हैं। ये देखिए 166 मल्टीप्लाई, जब आप 25 की मल्टीप्लाई 4 में करते हो तो क्या मिलेगा आपको? 4 5 जा 20, 2 कैरी ओवर, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 166 की, और ये 2 जीरो हैं तो लगा दो 2 जीरो। ठीक है, हमारा आंसर आ गया है 16,600। ओके, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये देखो थर्ड पार्ट पर जरा अपनी नजर दौड़ाइए। 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125, इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि जीरो मिल जाए। 8 को और 1 को किया जाए तो 8 मिलेगा, और 8 को और 5 को किया जाए तो जीरो मिलेगा। तो अब कर लेते हैं फटाफट से। 291 को इधर फेंको और 125 को और 8 को इकट्ठा लिख लो, इनकी दोस्ती करवा दो। 291, अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, इनको कर दो मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 1 जा 8 और 10, ये आ गया है हमारे पास 1000। तो हमारा क्वेश्चन अब सोल्व हो चुका है। ये क्या आएगा? 291 30 लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ये लो जी, आया मजा? ये देखो डी पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। डी पार्ट पर जरा अपनी नजर डालिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16, क्या किया जाए मल्टीप्लाई? ये छोटा नंबर दिख रहा है, ये 6 की और 5 की करेंगे तो मिलेगा 0, है ना? 0 ही मिलेगा, तो कर दो फटाफट से, किस बात की देरी है? 625 की मल्टीप्लाई करोगे 16 में तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 3 कैरी ओवर, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 6 जा 36 और 37
526000 और ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। वाओ, अब लगा दो 4 जीरो पीछे। आगे आंसर खुश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। देखो ई पार्ट, देखो ई पार्ट देखिए जरा, ई पार्ट में क्या दे रखा है। 285 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 60। अब क्या करेंगे, ये दिख रहे हैं अच्छे अच्छे नंबर, तो इनको कीजिए। ये लो जी 285 और ये हो जाएगा हमारे पास 300। अब करनी है सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई और 0 लगा देंगे पीछे। तो 285 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ओके जी, 3 8 जा 24 एंड 1 25 और 3 2 जा 6 और 7 और 8, ये हो गया 80 855 और 20। ये लो जी हो गया सोल्व। आई बात समझ में कैसे किया। ये दिख रहा था मेरे को कि ये आ जाएगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ करनी थी, इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई की तो ये आ गए और 2 जीरो पीछे लगा दी। ओके ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या दे रखा है। देखिए एफ पार्ट देखिए, 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। अब देखिए अब किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, अब किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, इसकी 125 की और 40 की, सॉरी 125 की और 40 की और 8 की और 25 की। ठीक है, क्या करोगे 125 की 40 से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 से कीजिए। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा हो जाएगा 20, 4 2 जा 8, 2 कैरी ओवर, 4 2 जा हाँ 8 हो जाएगा और 2 कैरी ओवर है तो 10 हो जाएगा, 4 1 जा और ये हो जाएगा हमारे पास 500। ठीक है, और ये 1 0 लगा दो, फिर लगा दो मल्टीप्लाई। अब इनकी करो 25 की और 8 की आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिलेगा, 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16 और ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 3 और ये 2, 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। बहुत इजी था है ना। क्वेश्चन हुए खत्म, जो अगले क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक के लिए इनको कवर कीजिए। और जिसने लास्ट लेक्चर कवर नहीं किया है जाके एक बार इसे देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।